हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा 25 क्वेश्चंस का सेट फिर से हाजिर है। हाँ, टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पिछला हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक 2 दिन में कर लिए थे। ठीक है, आज से 51 नंबर से ठीक है आगे की क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ठीक है, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ठीक है, एलपीजी उसमें किसका मिश्रण होता है? तो वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये जो है एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, जनरली मतलब सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ही पूछा जाता है, केल्विन में मतलब शरीर का ताप नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। और सेल्सियस से केल्विन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ता है, तो जाके वो केल्विन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वो पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम पर मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। ठीक है, चलिए, शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो वो लगभग 639। ठीक है, लगभग 639 मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में। चलिए आगे, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व तो वो एनामिल है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो वो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, चलिए, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? जो हमारे मतलब मानव शरीर के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो वो 8 अस्थियां होती हैं मानव शरीर की खोपड़ी में। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो वो है हरगोविंद खुराना जी। ठीक है, जिस जीन के मतलब जीन से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना जी। चलिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का जो है वो सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो वो है बुल्फिया। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछे तो रेफ्लेसिया। सबसे छोटा है बुल्फिया। चलिए, पुरुष जीन संगठन होता है, मतलब पुरुष का जीन जो है संगठन होता है तो एक्स और वाई, और मादा का एक्स और एक्स। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो वो जल से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन मिलता है, वो जल से मिलता है। जल का मतलब जल टूट जाता है और ऑक्सीजन मिलता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो सभी को पता होगा वो CO2 है। ठीक है, चलिए, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो वो इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो पेनक्रिया से स्रावित होता है, और ज़्यादा डीपली में पेनक्रिया के बीटा सेल से स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी मतलब अंग क्या है पौधे का? तो वह पत्ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनक्राइट्स एक रोग है। ठीक है, बोनक्राइट्स एक रोग है, वो कृत्रिम हृदय का रोग है, बोनक्राइट्स। ठीक है, चलिए, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो लड़का है तो पिता से क्रोमोसोम पाएगा। ठीक है, और वो क्या पाएगा? तो 22 + Y पाएगा। चलिए, 22 + Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है।
यूरिया जो है वो अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो वो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है, तो वो है एग्जाइम। एग्जाइम जो है वो पेप्सिन का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए, दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो वो विटामिन सी में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और यह दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की जो रचना है वो किससे होती है, एंजाइम की रचना किससे होती है, तो वो है एमिनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। चलिए, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है, तो वो विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी किससे मतलब हमें मिलता है, तो वो सूर्य की प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये खत्म हुआ, टॉप 25 जीएस क्वेश्चंस। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।